हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एक अहम पड़ाव जिसका नाम है साक्षात्कार या इंटरव्यू, उसके विभिन्न चरणों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे कि इंटरव्यू की तैयारी को हमें किस प्रकार से करना है। और उसमें जो है वह हम संस्कृत के स्टूडेंट हैं, तो संस्कृत के विभिन्न यूनिट कह सकते हैं। तो विभिन्न यूनिटों में एक दर्शन शास्त्र जो है वह भी एक यूनिट है। और दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है, सांख्य कारिका है, वेदांत सार है, इसके बाद है वह तर्क भाषा है, अर्थ संग्रह है। इनके जो मंगलाचरण है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, तो इनके जो मंगलाचरण है वहां से प्रश्न आपसे इंटरव्यू एक्सपर्ट जो है वह पूछ सकता है। तो उसके कौन सा मंगलाचरण है और उसका अर्थ क्या है और विशेष उसमें क्या कुछ विशेष वर्णन है, उसके बारे में जो है वह आपको पता होना चाहिए। और उसके संदर्भ में इससे पहले वाली क्लासों में भी हमने काव्य शास्त्र के मंगलाचरण है, इसके बाद महाकाव्य है, इसके बाद फिर नाटक है, नाटकों के भरत वाक्य क्या है, इसके संदर्भ में भी हमने चर्चा की है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि दर्शन शास्त्रीय ग्रंथ जो है, उन दर्शन शास्त्रीय ग्रंथों के प्रमुख मंगलाचरण क्या है और उसमें किस प्रकार से क्या वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वह है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका में जो वर्णन किया गया है वह कहा है, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टि सापार्थ चिन्ह एकांतात्यंततो भावात। अब यहां पर यह कहा गया है कि एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए और वैसे ही उस जो मंगलाचरण है उसका अर्थ आपको जब आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में तब आपको वहां पर प्रेजेंट करना है। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदप घात के हेतु हो, दुख त्रयाभिघातात अर्थात जो दुख त्रय, तीन प्रकार के दुख हैं, उन तीन प्रकार के दुखों के अभिघात से या तीन प्रकार के जो दुख हैं उन दुखों के कष्ट से या उन दुखों की वेदना से। अब यहां पर दुखत्रय क्या है? दुखत्रय। तो दुखत्रय कौन से हैं? तो दुखत्रय है, एक तो है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आधि भौतिक दुख, तीसरा दुख का प्रकार है वह है आधिदेविक। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये यहां से बन सकता है कि दुख त्रयाभिघातात, तो यहां पर दुख त्रय कौन कौन से हैं? तो यहां पर दुख त्रय जो है वह है आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदेविक दुख है। आध्यात्मिक जो दुख है उस आध्यात्मिक दुख के पुनः दो भेद प्रकार हो जाते हैं और वह है, एक तो है शारीरिक दुख और दूसरे प्रकार का जो दुख है वह है मानसिक दुख। अब शारीरिक दुख जो है वह कौन से हैं? तो शारीरिक दुख के अंतर्गत जो है वातज, पित्तज और कफज, अर्थात वात, पित्त और कफ, इनसे जो विकार हैं, इन विकारों से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं वह शारीरिक दुख के अंतर्गत आते हैं। फिर है मानसिक दुख जो है, वह मानसिक दुख भी आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आते हैं। और मानसिक दुख के अंतर्गत जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, विषाद से उत्पन्न दुख, से उत्पन्न जो दुख हैं वह मानसिक दुख के अंतर्गत आते हैं। तो ये शारीरिक और मानसिक दुख किसके अंतर्गत आते हैं? तो आध्यात्मिक दुखों के अंतर्गत आते हैं। फिर है आधि भौतिक जो दुख हैं, उस आधि भौतिक दुखों की बात करें तो आधि भौतिक दुख किसको कहते हैं? तो मनुष्य, पशु, सरीसृप, स्थावर संबंधी,
स्थावर संबंधी दुख जो है वह आधिभौतिक दुख के अंतर्गत आते हैं। आधिदैविक के अंतर्गत जो है वह भूत पिशाच या ग्रह नक्षत्र आदि से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं वह सब आधिदैविक के अंतर्गत आते हैं। इसको भी लिख लें, भूत पिशाच आदि। भूत पिशाच एवं ग्रह नक्षत्र आदि ग्रह नक्षत्र आदि जनित दुख। भूत पिशाच एवं ग्रह नक्षत्र आदि जनित जो दुख हैं वह आधिदैविक दुख के अंतर्गत आते हैं। तो ये आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये तीन प्रकार के दुख कहे गए हैं। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि दुख त्रयाभिघातात्, अर्थात इन तीन प्रकार के जो दुख हैं, इन तीन प्रकार के दुखों से के अभिघात से, है ना, इन तीन दुखों के वेदना से जो है तदपघात के हेतु हो जिज्ञासा, उसके तदपघात के हेतु जिज्ञासा, अर्थात उन दुखों के अपघात, अर्थात उन दुखों के क्षय के जो हेतु हैं, उन क्षय के हेतु में जिज्ञासा का होना स्वाभाविक बात है। क्लियर? दुख त्रयाभिघातात्, अर्थात तीन प्रकार के जो दुख हैं उन तीन प्रकार के दुखों की वेदना से, तीन प्रकार के दुखों की पीड़ा से या तीन प्रकार के दुखों की वेदना से जो है वह तदपघात के हेतु जिज्ञासा, अर्थात उन दुखों के क्षय के जो हेतु हैं, उन दुखों को किस प्रकार से क्षय किया जाए, उन दुखों को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, तो उनके हेतु में जिज्ञासा होना स्वाभाविक बात है। परंतु दृष्टे साप स अपार्थः चेन्न, लेकिन जो दृष्ट उपाय हैं, है ना, दुख त्रय के को क्षय करने के जो प्रत्यक्ष उपाय हैं, सा वह उपाय जो है अपार्थः, अर्थात ये कहा जाए, कोई भौतिकवादी व्यक्ति है वह ये कहे कि जो प्रत्यक्ष उपाय हैं उन प्रत्यक्ष उपायों से जो दुख त्रयों के जो पीड़ा है, कष्ट है, वेदना है, उसको अपार्थः, अर्थात वह प्रत्यक्ष उपाय जो है वह उनको क्षय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, चेन्न, तो वह समीचीन बात नहीं है। क्यों समीचीन बात नहीं है? तो एकांतता अत्यंत तो अभावात, क्योंकि उसमें एकांतता का और आत्यंतिकता का अभाव होता है, इसलिए प्रत्यक्ष जो उपाय हैं वह दुख त्रयों के अभिघात करने में, दुख त्रय को क्षय करने में समर्थ नहीं है, ये बात कही जा रही है। तो प्रत्यक्ष उपाय कौन से? जैसे ज्वर वेदना की बात करें, बुखार जिसको कहते हैं, तो बुखार जो है वह एक प्रकार का शारीरिक या मानसिक आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आता है, और आध्यात्मिक दुख है वह आध्यात्मिक दुख को, बुखार अगर व्यक्ति को आ रहा है तो बुखार का क्षय, शमन जो है उसको नष्ट कैसे करते? प्रत्यक्ष उपाय उसका वैद्य या दवा हो सकती है। तो क्या दवाई लेने से बुखार जो है वह तो उतर गया, लेकिन उसमें आत्यंतिकता और एकांतता का गुण नहीं है। एकांतता और आत्यंतिकता किसको कहते हैं, ये चीज अब और हम समझ लेते हैं। तो यहां पर देख लें, एक ये चीज थोड़ी सी परीक्षा इंटरव्यू पैनल के द्वारा आपसे पूछी जा सकती है कि एकांतिक और आत्यंतिक का क्या चीज है। तो एकांतिक का अर्थ है जो दुख है उन दुखों का अनिवार्य रूप से नष्ट होना, दुखों का अनिवार्य रूप से नष्ट होना। दुखों का अनिवार्य रूप से नष्ट होना। और आत्यंतिक का मतलब है, आत्यंतिक, आत्यंतिक का मतलब है जो दुख नष्ट हुए, जो दुख नष्ट हुए उनका
फिर से उत्पन्न न होना, फिर से उत्पन्न न होना, उसको कहते हैं आत्यंतिक। तो क्या बुखार आया, ज्वर वेदना हुई, तो ज्वर वेदना का शमन जो है वह दवाई से किया, लेकिन उसमें चलिए एकांतिकता का तो गुण था कि उसमें दुखों का उसने अनिवार्य रूप से नष्ट तो कर दिया उसको, लेकिन उसमें आत्यंतिकता का अभाव था। क्यों आत्यंतिकता का अभाव था? क्योंकि जो दुख नष्ट हुआ उसका फिर से उत्पन्न न होना, अर्थात क्या उस गोली से जो है वह दुख वापस फिर से उदय उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात वह बुखार फिर से 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने बाद फिर से वह दुख, वह जो ज्वर है वह आ सकता है। इसलिए वह एकांतिकता का गुण उसमें विद्यमान था, लेकिन आत्यंतिक गुण का वहां पर उसमें विद्यमान नहीं था। इसलिए जो प्रत्यक्ष उपाय हैं, जो प्रत्यक्ष उपाय हैं, वह उन दुख त्रयों के अभिघात करने में समर्थ नहीं है। तो सांख्य कारिका में सांख्य मतानुयायी कहते हैं कि जो 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों के यथार्थ ज्ञान से जो है वह निश्रेयस या ये जो दुख त्रय हैं, उन दुख त्रयों का शमन या उनका अभिघात जो है वह समर्थ है। किसी प्रत्यक्ष दृष्ट जो उपाय हैं उनके द्वारा वह दुख त्रयों का जो अभिघात है वह क्षय या नष्टता को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये बात यहां पर कही गई है। क्लियर? सांख्य कारिका का मंगलाचरण एक बार फिर से देख लीजिए कि दुख त्रयाभिघातात जिज्ञासा तदपघात के हेतु, दुख त्रयाभिघातात जिज्ञासा तदपघात के हेतु, अर्थात दुख त्रय आध्यात्मिक दुख है, इसके बाद है आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। इन तीनों प्रकार के दुखों के अभिघात से जो है वह तद अपघात के हेतु जिज्ञासा, उनके क्षय या उनका नाश किस प्रकार से करें या उनके उपचार के संदर्भ में जो हेतु है उनके संदर्भ में जिज्ञासा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। परंतु कोई भौतिकवादी ये कहे कि उसमें जिज्ञासा, दुख त्रय जो है उन दुख त्रयों के अभिघात करने के लिए उसमें जिज्ञासा का होना जो है वह व्यर्थ है, क्यों जिज्ञासा कर रहे हो, ऐसा अगर भौतिकवादी सोचता है और वो कहे कि दृष्टि अर्थात जो प्रत्यक्ष उपाय हैं उन प्रत्यक्ष उपायों से सामान्य व जो दुख त्रयों का अभिघात है वह उनका अपार था, उनका शमन किया जा सकता है या उनको नष्ट कर दिया जा सकता है, तो फिर सांख्य मतानुयायी कहते हैं चेन न, अर्थात वह नहीं समर्थ है, अर्थात ये जो आपकी उक्ति है, आपकी जो कथन है वह समीचीन नहीं है, क्योंकि एकांत्यतांत अंततो भावात, अर्थात उनमें एकांतिकता और आत्यंतिकता का अभाव होने के कारण वह दुख त्रयों का अभिघात करने में, दुख त्रय का शमन करने में समर्थ नहीं है। ये यहां पर कहा गया है। तो दुख, थोड़ा सा ये चीज याद रखना, एक तो अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए तो दुख त्रय जो है उन दुख त्रय के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुख त्रय कौन कौन से हैं, और इसके बाद ये जो प्रत्यक्ष उपाय जो है वह प्रत्यक्ष उपायों से संदर्भ में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे कोई भी, जैसे सर्प ने काट लिया तो सर्प के काटने से ये एक प्रकार का दुख है, तो सर्प के काटने से ये एक प्रकार का दुख है, तो उसका शमन जो है वह मंत्रों के प्रयोग से उस सर्प के विष को उतारा जा सकता है। तो ये प्रत्यक्ष उपाय जो है वह भी तो दुख त्रयों के अभिघात करने में समर्थ है। तो फिर सांख्यों के 25 तत्व जो हैं उन सांख्यों के 25 तत्वों का क्यों उसका अध्ययन या उसको स्वीकार क्यों किया जाए? इसके अलावा जो मंत्र आदि हैं उनके प्रयोगों से भी तो दुख जो त्रय हैं उनका शमन करने किया जा सकता है। तो उस समय आपको यह जवाब देना है कि सर अगर सर्प के दंश, सर्प के काटने से मंत्रादि के प्रयोग से जो है वह विष का शमन या विष को तो उतारा जा सकता है, लेकिन उस मंत्र प्रयोग में एकांतिकता और आत्यंतिकता, एकांतिकता का तो सद्भाव होता है लेकिन आत्यंतिकता का सद्भाव वहां पर नहीं होता है। और जो दुख है उन दुख त्रयों का अभिघात उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनमें एकांतिकता और आत्यंतिकता का गुण विद्यमान होता है। ठीक है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन यहां से ऐसा पूछा जा सकता है। और एकांतिकता किसको कहते हैं और आत्यंतिकता किसको कहते हैं? तो दुख जो है उन दुखों का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना ये एकांतिकता है,
और आत्यंतिकता जो दुख नष्ट हुए हैं उन दुखों का वापस पुनः न आना, वह कहलाता है आत्यंतिकता। तो ये जो है वह सांख्य कारिका का मंगलाचरण हुआ। अगला मंगलाचरण की बात करते हैं, वह है वेदांत सार। वेदांत सार के रचयिता जो है वह कौन है? तो वेदांत सार के रचयिता है वह है सदानंद है। इससे पहले सांख्य कारिका हमने पढ़ी, सांख्य कारिका के रचयिता, तो सांख्य कारिका के रचयिता जो है वह ईश्वर कृष्ण जो है वह इसके रचयिता कहे गए हैं। अब इसके मंगलाचरण की चर्चा हम करते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलम आधार माश्रये भीष्ट सिद्धये, है ना, अनुष्टुप छंद है। अखंडम यहां पर कहते हैं, इसके अर्थ को देखें, अभीष्ट सिद्धये, अर्थात अभीष्ट की सिद्धि के लिए, है ना, इस अभीष्ट माने जो इच्छित फल है उसकी सिद्धि के लिए। अखंडम अर्थात जो अखंड स्वरूप है, सत चित आनंदम अर्थात जो सत चित और आनंद रूप है, और अवांग मनस गोचरम अर्थात जो वांग माने वाणी मन से अवांग मनस गोचरम अर्थात जो वाणी एवं मन इन दोनों से अगोचर है ना, ऐसे अखिलम आधारम आत्मानम आश्रये। अखिल आधारम, अखिलम आधारम का अखिलम आधारम अर्थात समस्त चराचर जो जगत है उसके आधार रूप कहे गए हैं, ऐसे आत्मानम अर्थात परमात्मा को आश्रय, मैं उनका आश्रय प्राप्त करता हूं या उनके आश्रय में मैं जाता हूं। कौन में? तो सदानंद ऐसा कह रहे हैं। क्लियर? यहां पर जो परमात्मा है उस परमात्मा के विशेषण दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं विशेषण? तो पहला विशेषण इनका है अखंडम, वह परमात्मा जो है वह अखंड है। दूसरा विशेषण है वह है सत्य चित्त आनंद रूप, सच्चिदानंदम। तीसरा है अवांग मनस गोचरम, अवांग मनस गोचरम। ठीक है, ये इसके जो है वह विशेषण है। और अखिलम आधारम, अखिलम आधारम, ये परमात्मा जो है उसके चार विशेषण है कि सदानंद कहते हैं कि अभीष्ट सिद्धये अर्थात मैं अभीष्ट की सिद्धि के लिए, अभीष्ट की सिद्धि के लिए अखंडम अर्थात जो अखंड रूप है, सत्य चित और आनंद रूप है, और अवांग मनस गोचरम अर्थात जो वाणी मन से अगोचर है, और अखिलम आधारम अर्थात समस्त जो चराचर जगत है या समस्त भूत जो हैं उनके आधारभूत कहे गए हैं, ऐसे आत्मानम अर्थात उस परमात्मा के आश्रय को मैं प्राप्त करता हूं। ऐसा जो है वह वेदांत सार में सदानंद जो है उस वेदांत सार को प्रारंभ करते समय मंगलाचरण में ये बात जो है वह प्रस्तुत करते हैं कि ऐसे परमात्मा जो कि अखंड है, जो कि कैसे हैं, सच्चिद आनंद रूप है, एवं अवांग मनस गोचरम वाणी और मन से अगोचर है, और समस्त जो चराचर जगत है उसके आधारभूत कहे गए हैं। ऐसे परमात्मा के आश्रय को मैं प्राप्त होऊं। तो ये जो है वह वेदांत सार का मंगलाचरण हुआ। फिर है तर्क भाषा। क्या है? तर्क भाषा, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, और इसके रचयिता कौन है? तो केशव मिश्र जो है वह इसके रचयिता कहे गए हैं। तो केशव मिश्र जो है वह इनके रचयिता हैं। तो वह तर्क भाषा के प्रारंभ में मंगलाचरण के संदर्भ में कहते हैं कि बालोपियो न्यायने प्रवेशम अल्पेन वांछत्यल सश्रुतेन संक्षिप्त युक्तन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते महेशा। ठीक है, बालोपियो न्यायने प्रवेशम अल्पेन वांछत्यल सश्रुतेन संक्षिप्त युक्तन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते महेशा। बहुत अच्छा भावना
या बहुत अच्छी शिक्षा के साथ में या बहुत अच्छे संकल्प को लेकर के जो है वह केशव मिश्र ने तर्क भाषा में मंगलाचरण को किया है। उनका क्या कहना है? तो कहते हैं कि अलसह बालो अपि, अलस मने जो आलसी, बालक जो है, बालक कैसा होता है आप सभी को पता है कि बालक जो है वह आलसी होता है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं उसमें सबसे पहला काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। तो इसमें जो है वह मोस्ट ऑफ जो विशेषण बालक के कहे गए विद्यार्थी के, उसमें आलस्य जो है वह प्रमुख है, क्योंकि बालक जो बच्चा होता है उसको हित और अहित का पता नहीं होता है, क्या चीज सही है क्या गलत है, उसको समीचीन ज्ञान नहीं होता है और वह आलसी होता है। तो इसके लिए कहा गया है कि अलसह बालोपि, अर्थात आलसी बालक जो है वह अल्पेन श्रुतेन, अल्प माने थोड़ा कुछ, श्रुतेन सुन करके, न्याय नहीं अर्थात न्याय का जो मार्ग है उस न्याय के मार्ग में प्रवेशम वांछति, अर्थात प्रवेश करना वांछति चाहता है। कौन? तो बालो अपि, अलसह बालो अपि, अर्थात आलसी बालक जो थोड़ा कुछ, अल्पेन श्रुतेन, अल्प माने थोड़ा कुछ, श्रुतेन सुन करके ही, न्याय नहीं अर्थात न्याय के मार्ग में, नीति के मार्ग में प्रवेश करना चाहता है, प्रवेशम वांछति अर्थात वह प्रवेश करना चाहता है। तो संक्षिप्त युक्त अन्वित अर्थात संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित तर्क भाषा जो है वह मया एषा तस्य कृते प्रकाशित तर्क भाषा, अर्थात संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित तस्य कृते, उस विद्यार्थी के लिए जो आलसी बालक है उसके लिए, ऐसा यानी यह, मया मेरे द्वारा, तर्क भाषा प्रकाश्यते, तर्क भाषा जो है वह प्रकाशित की जा रही है। तो ये जो है वह तर्क भाषा जो है उस तर्क भाषा का मंगलाचरण हुआ। तर्क भाषा के मंगलाचरण में ये कहा जा रहा है कि अगर आलसी बालक जो है वह भी न्याय के मार्ग में या न्याय दर्शन जो है उसमें प्रवेश, थोड़ा कुछ सुन करके भी उसमें प्रवेश करना चाहता है, उसमें थोड़ा कुछ सुन करके उसमें प्रवेश करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित जो है वह मेरे द्वारा जो है वह तर्क भाषा प्रकाशित की जा रही है। एक बार शब्दशः अर्थ देख लें कि अल्पेन, अलसह बालो अपि, अर्थात आलसी बालक जो है वह, देखिए आपको श्लोक अगर आपसे तर्क भाषा का मंगलाचरण बोलिए और उसका अर्थ बोलिए, तो तर्क भाषा का मंगलाचरण आपको बोल देना है बालोपि यो न्याय नहीं प्रवेशम अल्पेन वांछत्यलस श्रुतेन संक्षिप्त युक्त अन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मया एषः। तो अब यहां पर जो है वह इसका जब अर्थ की रहे तो आप क्लियर, जब उसका अर्थ बता रहे तब क्लियर हो जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो अलसह बालोपि अर्थात जो आलसी बालक है वह अल्पेन श्रुतेन, अल्प माने थोड़ा कुछ, श्रुतेन श्रवण कर करके, न्याय नहीं अर्थात न्याय के न्याय मार्ग में प्रवेशम वांछति अर्थात वह न्याय मार्ग में या न्याय दर्शन में प्रवेश करना चाहता है। तो तस्य कृते उसके लिए, मया मेरे द्वारा, ऐसा यह संक्षिप्त युक्तान्वित अर्थात संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित तर्क भाषा जो है वह प्रकाश्यते प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है वह किसका मंगलाचरण हुआ? तर्क भाषा का जो मंगलाचरण है वह हुआ। अगला मंगलाचरण है वह है अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह को किसने लिखा है? तो अर्थ संग्रह को लोगाक्षी भास्कर जो है, अर्थ संग्रह को किसने लिखा? लोगाक्षी भास्कर जो है उन्होंने अर्थ संग्रह लिखा। तो लोगाक्षी भास्कर जो है वह अर्थ संग्रह का मंगलाचरण जो है वह कहते हैं कि वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लोगाक्षी भास्कर कुरुते जैमिनी नई प्रवेशायार्थ संग्रहम। ठीक है, तो कहते हैं लोगाक्षी भास्कर अर्थात जो अर्थ संग्रह के कर्ता हैं लोगाक्षी भास्कर, वह रमाकांतम वासुदेवम नत्वा अर्थात रमाकांतम अर्थात लक्ष्मी प्रिय, लक्ष्मी
प्रिय वासुदेवम अर्थात जो भगवान विष्णु है उन रमाकांतम वासुदेवम नत्वा लोगाक्षी भास्कर अर्थात लोगाक्षी भास्कर जो कि अर्थ संग्रह के कर्ता है वह रमाकांतम अर्थात लक्ष्मी प्रिय वासुदेवम अर्थात जो भगवान विष्णु है उनको नत्वा नम धातु और त्वा प्रत्यय और शब्द बनता है नत्वा नम धातु और त्वा प्रत्यय शब्द बनता है नत्वा। ठीक है, तो उस लक्ष्मी प्रिय वासुदेवम भगवान विष्णु को नत्वा नमस्कार कर करके जैमिनी नए प्रवेशायार्थ प्रवेशाय अर्थात जैमिनी के द्वारा प्रणीत है ना, जैमिनी के द्वारा जो प्रणीत है ऐसा दर्शन कौन सा है? मीमांसा दर्शन। कौन सा दर्शन है? मीमांसा दर्शन। तो जैमिनी के द्वारा प्रणीत या जैमिनी का जो मार्ग है उस मार्ग, तो जैमिनी द्वारा प्रणीत मीमांसा दर्शन है, उस मीमांसा दर्शन में प्रवेशाय प्रवेश करने के लिए अर्थ संग्रहम कुरुते अर्थात जो अर्थ संग्रह है उस अर्थ संग्रह का निर्माण जो है वह कर रहे हैं। देखिए, जब दर्शन शास्त्रों के मंगलाचरण, हालांकि काव्य शास्त्र के मंगलाचरण यहाँ महाकाव्य या नाटक के मंगलाचरण जब पूछे जाते हैं तब वहां पर जो है वह आपसे ग्रामेटिकल जो व्याकरणात्मक प्रश्न है वह वहां से पूछे जा सकते हैं। लेकिन दर्शन जो है उस दर्शन में चूंकि शब्द भी इतने क्लिष्ट नहीं होते हैं इसलिए वहां पर व्याकरणात्मक जो टिप्पणी से संदर्भित प्रश्न जो है वह बहुत न के बराबर पूछे जाते हैं। और मोस्ट ऑफ मैंने ये देखा है कि दर्शन अगर एक्सपर्ट दर्शन से रिलेटेड है, उसका फील्ड उसका क्षेत्र जो है वह अगर दर्शन से संबंधित है तो जरूर यहां पर जाएगा। अन्यथा बहुत सी बार मैंने इंटरव्यू में ये देखा है कि दर्शन की तरफ एक्सपर्ट जाता भी नहीं है। मोस्ट ऑफ काव्य शास्त्र या संस्कृत साहित्य में ही इंटरव्यू जो है वह पूरा हो जाता है। इसलिए पर जो है वह हम जो है वह कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में अपूर्ण नहीं हो, हम सारी चीजें जो है वो पढ़ के जाएं। इसलिए अपन को ये चीजें, हमें मंगलाचरण और मंगलाचरण का अर्थ जो है वह आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें। लोगाक्षी भास्कर, जो लोगाक्षी भास्कर हैं वह रमाकांतम लक्ष्मी प्रिय वासुदेवम अर्थात जो भगवान विष्णु है उनको नत्वा नमस्कार करके जैमिनी नए प्रवेशाय अर्थात जैमिनी का जो मार्ग है, जैमिनी ने मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया तो मीमांसा दर्शन में प्रवेशाय प्रवेश करने के लिए अर्थ संग्रहम कुरुते, जो अर्थ संग्रह है उस अर्थ संग्रह को करते हैं या उसका निर्माण या उसकी रचना जो है वह करते हैं। अर्थ संग्रह का संबंध किस दर्शन से है? तो थोड़ा सा ये याद रखना, ये जो है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। किससे है? मीमांसा दर्शन से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दर्शन शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उनके प्रमुख मंगलाचरणों के संदर्भ में आज की क्लास में हमने चर्चा की। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।